दूसरा दिन है अपना कोटद्वार से दिल्ली लाल ढांग चिल्लर खाल मार्ग की मांग को लेकर। और ये मैं जा रहा हूँ कीरतपुर तक, चलेंगे कीरतपुर से थोड़ा आगे 20 किलोमीटर आज चलना है। और प्रयास ये कि 12 दिनों में दिल्ली पहुँचूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है और गाड़ियाँ भी भयंकर चल रही है यहाँ पर। और जब हाईवे में ओवरटेक करती है तो तब ज़्यादा हम जैसे लोगों को दिक्कत होती है। दिक्कत क्या, कोई पीछे से मार के चल भी सकता है। तो मौसम तो बस वैसे दिख रहा है आपको कि है ना, लेकिन गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा। और ये महीना तो आपको पता ही है कि किस प्रकार से गर्मी होती है। अगस्त सितंबर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बारिश होती है, भपका सा उठता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई साहब लाल ढांग चिल्लर खाल मार्ग। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। और कोटद्वार से दिल्ली लाल ढांग चिल्लर खाल मार्ग को लेकर जो पैदल यात्रा है वो चल रही है। और ये जो बात कर रहे हैं बुलेट ट्रेन की, लेकिन अपने कोटद्वार के पास एक लाल ढांग चिल्लर खाल मार्ग नहीं है। तो उस दिन मुझे उस रात को ख्याल आया कि यार मुझे थोड़ा सा इस पर काम करना है, इस पर एक जन जागरूकता फैलानी, एक अवेयरनेस फैलानी है। और उसी को लेकर जो है मेरी ये यात्रा है। नहीं होना चाहिए, दिक्कतों को भूलना नहीं चाहिए, उनसे लड़ाई लड़नी चाहिए, उनके लिए संघर्ष करना चाहिए। तो ये देखिएगा, ये पूरा अभी तो यहाँ पर बन गया है, गाड़ी वाड़ी चल रही है। तो यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ। चलिए, प्रयास जारी है। कोटद्वार से दिल्ली की पैदल पदयात्रा पर सामाजिक कार्यकर्ता व फ्रीलांसर प्रवीण थापा जहाँ जहाँ से भी निकले, लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया, उनकी पहल का स्वागत किया और उनके जोश और जज्बे का स्वागत किया कि वह पहाड़ के असली लाल हैं, जो इस तरह से पैदल पदयात्रा करते हुए अपनी मांग को लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं। 10वें दिन का सफ़र शुरू हो चुका है और मैं आया हूँ यहाँ से। ये देखिए, मैं यहाँ से आया हूँ और ये चारों तरफ जो है पूरा जाल बिछा हुआ है। ऊपर इधर देखेंगे, इधर मेट्रो इधर चल रही है और इधर पूरा एक और मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पर कोई, मुझे नहीं पता कौन सा मेट्रो स्टेशन है। लक्ष्य है कि नारा लाल ढांग चिल्लर खाल मार्ग बने हमारा। और इतनी सारी देखिए यहाँ पर कितने सारे ब्रिज हैं, कितने सारे सड़कें बनाई हुई है। और एक हमारी छोटी सी 8 किलोमीटर की सड़क है, वो नहीं बन पा रही है। तो नितिन गडकरी जी, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि प्लीज़ इस ओर ध्यान दीजिए। 2 लाख से ज़्यादा की आबादी जो है त्रस्त है इस मार्ग के कारण। आप देख सकते हैं ये ट्रैफिक तो ये मार्ग को बनाई है नितिन गडकरी जी। और मैं चलूँगा, ये देख सकते हैं, मैं यहाँ से ऐसे चलूँगा इधर। मेरा नाम प्रवीण थापा है और मैं जिला पौड़ी गढ़वाल कोटद्वार का निवासी हूँ, उत्तराखंड। और एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी हूँ मैं। और अभी मैं आपको बता दूँ आपको कि इस समय मैंने कोटद्वार से दिल्ली की पैदल यात्रा की है। आज 11वां दिन है, 2 तारीख को मैं चला था और आज आप देख रहे हैं कि 12 तारीख है। तो आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ 3 बजे जंतर मंतर में मैं पहुँचा था दिल्ली। और इस यात्रा का उद्देश्य मेरा ये है कि 2 लाख की आबादी हमारे कोटद्वार नगर निगम है, डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल में ये पड़ता है। और लगभग 5 से 6 लाख की आबादी हमारे और जो दूसरी विधानसभाएं हैं या गढ़वाल की वहाँ की है, उसमें 7 से 8 लाख की आबादी हो गई। अपने पास समस्या ये है कि एक मार्ग नहीं है, जो जिस मार्ग से हमें कोटद्वार से देहरादून हमारी राजधानी है। अभी आज भी आज हम बात कर रहे हैं कि भाई बुलेट ट्रेन हो जाएगी। अभी मैं पूरा जब कोटद्वार से पैदल आया हूँ तो मैंने देखा है कि बिल्कुल हाईवे का एक जाल बिछ चुकी है, ट्रेनें चल रही हैं, ट्रेन के नीचे हाईवे बन गए हैं, सड़कें बन गई हैं। और हमारे कोटद्वार में आज भी, जो कि 1990 में वहाँ पर वो 4 पहिया गाड़ी चलती थी, बहुत बदहाल स्थिति में लाल ढांग चिल्लर खाल मार्ग है। और उस पर जो 2 लाख की आबादी पूरी उससे इफेक्टेड है। उसको मार्ग को बनने से वहाँ पर चहुमुखी विकास होगा। देहरादून हमारी राजधानी है, आज भी हमें यूपी होकर होती है, जिससे कि वहाँ के लोग रह सके। लाल ढांग चिल्लर खाल मार्ग 1990 में वहाँ पर चल रहा था
उसके बाद अभी क्या हुआ कि कुछ दिन पहले 20-22 दिन पहले जो नजीबाबाद वाले मार्ग से, उत्तर प्रदेश वाले मार्ग से जब हम चलते थे तो वो मार्ग भी डैमेज हो गया। लोग अपनी जो गाड़ियों में, 4 व्हीलर में, 2 व्हीलर में 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे तक वहीं पर बैठे रहे। पूरा वो जंगल वाला क्षेत्र था, भूखे प्यासे वहीं पर रहे वो। और उसमें पेशेंट भी होंगे, बुजुर्ग महिलाएं भी होंगी, पुरुष भी होंगे, छोटे बच्चे भी होंगे, तो कितना उनको सहन किया होगा उन्होंने। अगर अपने पास वो लालढांग चिल्लर खाल वाला मार्ग बना होता तो इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती। राजधानी हमारी देहरादून है, उसके बाद एम्स हमें जाना पड़ता है, शिक्षा का हब देहरादून है, शिक्षा पढ़ने के लिए जो बच्चों को जाना पड़ता है, रोजगार की तलाश में जाना पड़ता है। हरिद्वार में सिडकुल है, वहाँ पर जाना पड़ता है, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार कुछ नहीं है वहाँ पर, हमारे गढ़वाल में उस प्रकार से नहीं है। तो जो जिस दिन मैंने देखा उस मार्ग को नजीबाबाद वाले में 3-4 घंटे, 5 घंटे लोग वहाँ पर, तो उस दिन मैंने एक पत्रकार के नज़रिए से तो मैंने खबर बनाई, लेकिन मैंने सोचा यार इस मार्ग को की मांग को जो है मैंने एक अवेयरनेस फैलानी है। और शायद दिल्ली तक हमारे लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि यार ऐसा भी मार्ग है। आज भी कोटद्वार के लोग जो है यूपी होते हुए जा रहे हैं, राजधानी में के लिए उनको दूसरे प्रदेश से होकर जाना पड़ता है। तो इसके लिए एक जन जागरूकता अभियान, इसको मैं 3 चरणों में करूंगा। पहला चरण मेरा क्या था कि मैंने हस्ताक्षर अभियान अपने वहाँ पर चलाया और लगभग 500 से ज़्यादा लोगों के इंडिविजुअल मैंने हस्ताक्षर किए। कुछ संस्थाओं ने मुझे हस्ताक्षर करके दिए हैं, उनके भी किए। अब दूसरा मेरा था ये पैदल यात्रा, 11 दिन में मैं आज यहाँ पर पहुँचाऊँ। अभी तीसरा क्या है कि मैं दिल्ली में ही रह के यहाँ पर भी अवेयरनेस फैलाने का मेरा प्रयास है। सोशल मीडिया हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, और जो हमारे उत्तराखंडी जो भाई बहन यहाँ पर रह रहे हैं उनसे भी मैं बात करूँगा कि कितना महत्वपूर्ण ये मार्ग है। और अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं नितिन गडकरी जी से भी मिलने का प्रयास करूँगा। अभी 15 अगस्त का समय है, शायद वो यहाँ नहीं है, और जैसे भी होगा बिल्कुल गांधीवादी तरीके से, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ भी गलत तरीके से मिलना है या गलत तरीके से मैं इस आंदोलन करूँगा। मुझे जितना भी कष्ट होगा वो मैं सहन करूँगा, लेकिन इस आंदोलन को मैं जारी रखूँगा। यहाँ पर भी जो है दिल्ली में भी रहकर मेरा ये आंदोलन जारी रहेगा। सिर्फ 8 किलोमीटर का एक मार्ग हमारे लिए नहीं दे सकते हैं माननीय मंत्री जी, और 2 लाख की आबादी और 5 से ज़्यादा लाख की आबादी गढ़वाल की, मतलब 6-7 लाख इफेक्टेड है, उनके लिए एक 8 किलोमीटर के लिए ओवर ब्रिज नहीं है। अगर आप गडकरी जी चाहेंगे तो क्या कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। और गडकरी जी से अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि आप अपने जनप्रतिनिधियों से क्यों, हमारी विधानसभा अध्यक्ष भी है जो रितु खंडूरी जी, और साथ ही साथ विधायक जो कोटद्वार में जीती वो, और विधानसभा अध्यक्ष, तो उनको तो दिन रात जो है 24/7 काम करना चाहिए था। वैसा ठोस काम कुछ भी कोटद्वार में नहीं हुआ है। उनके कानों में ये बात है, उनकी सब कुछ है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जनता जनार्दन होती है। जनता अगर किसी मुद्दे पर बात करेगी, जनता आगे आएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये मंत्री लोग ये काम ना करें, नेता लोग काम ना करें। हमारे शायद हमारे जो जहाँ की वहाँ की जो जनता है वो सोई हुई है। इतना महत्वपूर्ण मार्ग मैंने ये देख रहा हूँ कि ठंडे बस्ते में डाला हुआ, कोई इसकी बात ही नहीं करता है। ना सोशल मीडिया में बात करता है, ना कोई वैसे चैनल्स में बात करता है, ना मीडिया हाउस में, ना दिल्ली में, ना देहरादून में, ना कोटद्वार में। तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा, अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। लालढांग चिल्लर खाल मार्ग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और मेरा एक ही नारा है, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, लालढांग चिल्लर खाल मार्ग बने हमारा।